हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीफॉल्ट। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में। जैसे आपको पता है, ये सारी चीज़ें, ये पांचों चीज़ें हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, और हम लोग के लिए, ह्यूमंस और एनिमल्स और प्लांट्स तीनों के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें अर्थ में हम लोग को बहुत ज़्यादा यूज़ में आती हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग के लिए रोज़ दिन की ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए ये सब बहुत ज़रूरी हैं। अब हम लोग इन सब के बारे में पहले एक-एक करके जानेंगे। पहले हम लोग जानते हैं लैंड के बारे में। लैंड ज़मीन जिसको हम लोग बोलते हैं, ये एग्रीकल्चर, ये बाकी सारी चीज़ों के लिए, जैसे फैक्ट्रीज़, घर, मतलब कि कुछ भी करने के लिए हम लोग जहाँ खड़े हैं, वो सब हर चीज़ के लिए लैंड बहुत ज़रूरी होता है। लैंड सबसे मेनली एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरी है, क्योंकि एग्रीकल्चर अगर नहीं होगा तो हम लोग को फूड नहीं मिलेगा। फूड नहीं मिलेगा तो हम और एनिमल्स ज़िंदा नहीं रह पाएँगे, और जिससे हम लोग इस दुनिया में लिव नहीं कर पाएँगे। इसीलिए लैंड बहुत ज़रूरी है, एग्रीकल्चर इन सब के लिए। लैंड में एक और बहुत ज़रूरी चीज़ होती है सॉइल। सॉइल भी हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सॉइल से ही लैंड बनता है। सॉइल, अगर आपको नहीं पता होगा, सॉइल को बनने में बहुत ही ज़्यादा मिलियंस ऑफ साल लगते हैं, क्योंकि सॉइल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से बनता है। ये रॉक पार्टिकल्स, ह्यूमस और बहुत सारी चीज़ों के मिक्सचर से बनता है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हम लोग के लैंड को और एग्रीकल्चर के लिए। हम लोग के यहाँ सॉइल जो है वो कई तरह के होते हैं। ऑलिव ऑयल सॉइल होता है, रेड सॉइल होता है, और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के सॉइल होते हैं। और ये हर तरह के सॉइल में ये नहीं है बात कि सेम फर्टिलिटी होगी, मतलब कि हर सॉइल फर्टाइल हो या ना हो, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ सॉइल हो सकता है फर्टाइल हो, क्योंकि उनमें ज़्यादा ह्यूमस और केमिकल फर्टिलाइज़र मिलाए गए हैं, और हो सकता है कुछ सॉइल बहुत ही कम फर्टाइल हो, क्योंकि उनके में जितने भी फर्टिलिटी है, उनके में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सब पहले ही प्लांट्स उगा के सारे ख़त्म हो गए, या फिर उनके में ह्यूमस और केमिकल फर्टिलाइज़र्स की कमी है। हम लोग को हमेशा जो सॉइल है उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे कि ह्यूमस, ये सब को डालना चाहिए। हाँ, पर अगर हम लोग ऑर्गेनिक मटेरियल्स के अलावा, जैसे कुछ होते हैं प्लास्टिक्स मटेरियल्स और भी बहुत सारी चीज़ें, अगर हम लोग ऐसे फेंकेंगे तो वो सॉइल को पल्यूट करेंगे, जिसकी वजह से हम लोग को लैंड पॉल्यूशन झेलना पड़ता है। हम लोग को, हाँ, ऑर्गेनिक अगर मटेरियल्स हैं तो वही फेंकने चाहिए लैंड की सॉइल में। वैसे तो हम लोग को ऑर्गेनिक मटेरियल्स को भी, अगर हम लोग को वो फेंकना है, वैसे तो हम लोग को डस्टबिन में फेंकना चाहिए, पर ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, ये जब डीजनरेट होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं, जो कि सॉइल को हेल्प करते हैं। इसीलिए ऑर्गेनिक मटेरियल्स अगर फेंकना है तो हम लोग को डस्टबिन या फिर इसको डीजनरेट करने के लिए सॉइल में ही करना चाहिए, क्योंकि सॉइल को बहुत ही अच्छे से न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं। पर अगर यही हम लोग जो बाकी जो नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उनके साथ करें, तब वो बहुत हम लोग के सॉइल के लिए बहुत बुरा साबित होंगे। इसीलिए हमेशा हम लोग को नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे कि मेटल्स और भी जैसे प्लास्टिक्स, इन सबको हम लोग को लैंड में नहीं फेंकना चाहिए। इन सबको हम लोग को डस्टबिन में फेंकना चाहिए। हम लोग को सॉइल की वजह से और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है बेनिफिट, जैसे कि हम लोग सॉइल की वजह से हम लोग उसमें जो है वेल्स होते हैं, ये वो वेल्स बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि सॉइल के अंदर पानी जमा रहता है। इसकी वजह से हम लोग नीचे से पानी डिग करके, जिसको हम लोग ग्राउंड वाटर भी बोलते हैं, वो हम लोग निकाल पाते हैं हैंड पंप्स और वेल्स बना के। वैसे तो सॉइल हम लोग के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक भी हो सकता है। कैसे? क्योंकि सॉइल, जैसे कि आपको पता है, नेचुरल कैलेमिटीज़ जैसे कि फ्लड और अर्थक्वेक, मेनली इन दोनों की वजह से सॉइल जो होता है लैंडस्लाइड होती है। लैंडस्लाइड में जो सॉइल होता है माउंटेन्स पे, ऐसे जगह पे, वो सारा नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारा डिस्ट्रक्शन और लैंड प्रॉपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, और जिसकी वजह से हम लोग को उसको उठाने में, उसको साइड करने में भी बहुत सारा मेहनत करनी पड़ती है। इसकी वजह से लैंडस्लाइड भी बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है। ये मेनली फ्लड्स और उसकी वजह से ही होता है, अर्थक्वेक की वजह से। इसके लिए हम लोग ने वॉल्स और भी बहुत सारी चीज़ें खड़ी की हैं। ये तो बात हो गई सॉइल और लैंड की, जो कि हम लोग के अर्थ में
एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, मटेरियल है, रिसोर्स है। पर अब दूसरी सबसे ज़्यादा रिसोर्स है ज़रूरी, वो है वाटर। वाटर एक बहुत ही ज़रूरी रिसोर्स है, क्यों? क्योंकि वाटर हम लोग के लिए सॉइल से हम लोग अगर बोलें तो उसके बराबर हम लोग के लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वाटर हम लोग के लिए रोज़ दिन के डेली लाइफ में आता है ज़रूरत में। क्यों? क्योंकि वाटर एक बहुत ही अच्छा सोर्स है हम लोग को ये सारी चीज़ें करने का। जैसे कि जो होते हैं क्लॉथ्स उनको धुलने में, वो जैसे कि होते हैं हम लोग को ड्रिंकिंग करने में तो सबसे ज़्यादा वाटर का यूज़ होता है। क्लॉथ्स को धुलने के अलावा यूटेंसिल्स धुलने में, हम लोग को बाथिंग करने में और बहुत सारी चीज़ें करने में मतलब कि जितनी भी चीज़ें हैं सब करने में हम लोग को वाटर का यूज़ किया जाता है। कुकिंग में भी वाटर का यूज़ होता है। पर कुकिंग और ड्रिंकिंग में सबसे मेनली ये दोनों में वाटर हम लोग को फ्रेश चाहिए होता है। क्योंकि अगर हम लोग के पास फ्रेश वाटर नहीं होगा तो हम लोग को वाटर से डिजीज़ेज़ भी होती हैं। अगर कोई वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जैसे कि इन्फेक्शन जो क्रिएट करते हैं, वो सारे बैड माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, बैक्टीरियाज़, वायरसेस, तब वो हम लोग के शरीर में जाके डिजीज़ेज़ पैदा कर सकते हैं। जैसे कि कोलेरा होता है और भी बहुत सारे डिजीज़ेज़ होते हैं जो कि वाटर से होते हैं। इसीलिए हम लोग को वाटर को हमेशा फ्रेश करके ही पीना चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा वाटर हम लोग के अर्थ में 70% है, और जैसे मैंने आपको अभी लैंड के बारे में बताया, लैंड हम लोग के अर्थ में बस 30% है। आप सोच रहे होंगे वाटर तो 70% है, तो हम लोग के यहाँ वाटर को वेस्ट करने के लिए क्यों मना किया जाता है? वाटर तो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। हाँ, वाटर ज़्यादा मात्रा में है और वाटर साइकिल भी होती है। वाटर इवापोरेट होके ऊपर जाता है, कंडेंसेशन होती है, फिर बादल से वहाँ पे वो फिर रेन के तौर पे हम लोग को वापस से मिलता है। पर ये सारा वाटर फ्रेश नहीं होता है। हम लोग ये वाला वाटर वेस्ट करें तो हम लोग को उतना नुकसान नहीं है जितना हम लोग को फ्रेश वाटर वेस्ट करने से है, क्योंकि फ्रेश वाटर हम लोग के पीने के लिए, हम लोग के रोज़ दिन की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत ही कम मात्रा में है। इसी वजह से लोग आपको वाटर वेस्ट करने के लिए मना करते हैं। हम लोग को वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए, ख़ास करके फ्रेश वाटर, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल से मिलता है। वहीं बात करें ओशन के वाटर की, ओशन के वाटर हम लोग क्यों नहीं ड्रिंक कर सकते? क्योंकि वो उसमें सॉल्ट मिला रहता है और वो सैलाइन होता है। इसीलिए हम लोग उसको नहीं ड्रिंक कर सकते और यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए फ्रेश वाटर की हम लोग के लिए बहुत ज़रूरत है। इसीलिए हम लोग को वेस्ट नहीं करना चाहिए फ्रेश वाटर। वाटर हम लोग के लिए इतने ही ज़रूरी है जितना लैंड है, सॉइल है। सॉइल की जैसे मैंने आपको बताया इतनी ज़रूरत होती है, वाटर की भी उतनी ही ज़रूरत होती हैं। अच्छा, पर आपको क्या पता है सॉइल के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। सॉइल के 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है उसकी टॉप लेयर, जिसमें हम लोग को मिलते हैं ह्यूमस और भी जैसे प्लांट्स, वेजिटेशंस, वो सारी चीज़ें। उसके नीचे आते हैं जो कि रॉक पार्टिकल्स छोटे-छोटे वो जो होते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी वहाँ पे रहते हैं, ये सारी चीज़ें। और फिर तीसरी लेयर आती है जहाँ पे होते हैं सैंड, सिल्ट, ये सब चीज़ें जो कि हम लोग के सॉइल में होती हैं। क्ले भी हुआ उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके नीचे आता है वेदर रॉक पार्टिकल्स। ये मिडल रो में होता है सॉइल के, और ये भी एक बहुत ही मतलब कि छोटे-छोटे टाइनी पार्ट्स रॉक के जो वेदर हो चुके हैं उससे बना रहता है। उसके नीचे आता है पैरेंट रॉक, ये भी एक बहुत मेन पार्ट होता है सॉइल का। ये सबसे नीचे लोअर लेयर में आता है। ये हो गए सॉइल के पार्ट्स। अब हम लोग ने जान लिया लैंड, सॉइल और वाटर के बारे में। अब जान लेते हैं हम लोग प्लांट्स और वाइल्ड लाइफ के बारे में, मतलब कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में। नेचुरल वेजिटेशंस और वाइल्ड लाइफ दोनों हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। प्लांट्स जैसे कि आपको पता होगा डिफ़ॉरेस्टेशन बहुत ही ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से प्लांट्स हम लोग के यहाँ कम हो रहे हैं। और अगर आपको जैसे आपको मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि जो कि कुछ 2 तरह के रिसोर्सेज़ होती हैं, एक होती है नॉन रिन्यूएबल, एक होती है रिन्यूएबल। पर अगर हम बोलें कि ट्रीज़ और प्लांट्स कहाँ पे आते हैं? ट्रीज़ और प्लांट्स और जो वाइल्ड लाइफ हैं ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ में आते हैं। कैसे? ये हम लोग चाहे इनको काटें, वैसे तो हम लोग को काटना नहीं चाहिए इनको, पर फिर भी अगर हम लोग इनको काटें तो हम लोग इनको वापस से उगा सकते हैं, रिफ़ॉरेस्टेशन कर सकते हैं। अगर हम लोग को उगाना हो तो हम लोग इनको वापस से उगा सकते हैं। इसीलिए ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, नॉन रिन्यूएबल नहीं, मतलब कि ये एक लिमिटेड नहीं है।
पर हम लोग को इनको नहीं काटना चाहिए, क्योंकि एक पेड़ को उगने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और हर पेड़ ऑक्सीजन देता है, जो कि हम लोग के यहाँ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ब्रीथिंग के लिए। जैसे फायर भी ऑक्सीजन से ही बर्न होती है, इन सब चीज़ों के लिए। इसीलिए वो ट्रीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम लोग के यहाँ के लिए। जैसे कि आपको पता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्लांट्स अभी रिन्यूएबल रिसोर्स होती हैं। क्या वाइल्ड लाइफ भी रिन्यूएबल रिसोर्स होती हैं? हाँ, वाइल्ड लाइफ भी रिन्यूएबल रिसोर्स होती है। इनको भी हम लोग को मानना नहीं चाहिए, पर अगर ये ख़त्म हो गई तो ये प्लांट्स की तरह नहीं है। प्लांट्स को हम लोग वापस उगा सकते हैं, पर अगर एक एनिमल एक्सटिंक्ट हो गया तो वो वापस नहीं आ सकता है। ये एक तरह से रिन्यूएबल भी है और एक तरह से नॉन रिन्यूएबल भी है। पर जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि उग सकते हैं और भी बहुत अच्छे से हम लोग उनको उगा सकते हैं। चाहे हम लोग डिफ़ॉरेस्टेशन भी करें, फिर भी हम लोग उनको वापस से उगा सकते हैं। पर एनिमल्स में ये नहीं है। कुछ एनिमल्स अगर एक्सटिंक्ट हो गए तो वो वापस से नहीं आएँगे। इसीलिए पर वो रिप्रोडक्शन भी करते हैं, जिसकी वजह से वो वापस से भी आते हैं। तो वो एक तरह से रिन्यूएबल भी हैं और एक तरह से नॉन रिन्यूएबल भी। तो ये है गई वाइल्ड लाइफ और प्लांट्स की बात। प्लांट्स जो है वो भी हम लोग को बहुत ही मदद करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सॉइल हम लोग के यहाँ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो वो इसके लिए प्लांट्स भी मदद करते हैं बहुत ही ज़्यादा। अब आप सोच रहे होंगे प्लांट्स कैसे मदद करते हैं? प्लांट्स मदद करते हैं सॉइल को इरोज़ होने से बचाने के लिए और वाटर को सॉइल में कलेक्ट करने के लिए। ये 2 बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि प्लांट्स सॉइल को मदद करती है। सॉइल अगर इरोज़ हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, मतलब कि क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी ये सब भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये सब रोकने के लिए जो है, प्लांट्स वो रूट्स से सॉइल को पकड़े रहते हैं, जिससे वो इरोज़न नहीं होता है। और जैसे कि आपको पता होगा, वाटर जो होता है वो जो प्लांट्स होते हैं उनकी वजह से सॉइल में बना रहता है। ये दोनों चीज़ें प्लांट्स सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं। प्लांट्स हम लोग को ऑक्सीजन देते हैं, जैसे आपको पता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं। प्लांट्स को हम लोग जैसे कि खाते भी हैं, हम लोग के लिए ये फूड भी के रूप में भी हैं, और बाकी एनिमल्स के लिए भी जो कि हर्बीवोरस होते हैं। अगर प्लांट्स नहीं रहे तो ऑक्सीजन भी नहीं रहेगा, और अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम लोग भी नहीं रहेंगे। और अगर दूसरी तरफ देखें तो प्लांट्स अगर नहीं रहे तो हम लोग जो कि हर्बीवोरस एनिमल्स हैं वो नहीं रहेंगे। अगर हर्बीवोरस एनिमल्स नहीं रहेंगे तो जो एनिमल्स हैं जो कार्निवोरस हैं और जो कि हम लोग को वो मतलब कि हर्बीवोरस नहीं है और प्लांट्स को नहीं खाते हैं, वो मतलब कि एक दूसरे पे अटैक करना शुरू कर देंगे, या फिर वो ह्यूमन्स पे अटैक करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। और प्लांट नहीं रहेंगे तो फूड भी नहीं रहेगा, जिसकी वजह से हम लोग को बहुत ही नुकसान हो सकता है, और ऑक्सीजन की मात्रा भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाएगा। वैसे भी ऑक्सीजन हम लोग के यहाँ पे बस 21% है एयर में। इसीलिए हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, जिसकी वजह से ऑक्सीजन भी हम लोग को ज़्यादा मिले और ये सारी चीज़ों की भी हम लोग को अच्छे से मदद हो। जैसे कि सॉइल इरोज़न कम हो और जो वाटर में मतलब कि जो सॉइल में वाटर होता है वो भी बना रहे। इसकी वजह से सॉइल में हम लोग को प्लांट्स उगाना बहुत ज़रूरी होता है। वाइल्ड लाइफ़ की बात करें तो वाइल्ड लाइफ़ जो होती है वो भी हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी होती है। वाइल्ड लाइफ़ हम लोग के लिए ऐसे ज़रूरी होती है कि वो जो एनिमल्स होते हैं वो भी हम लोग के जैसे कि रोज़ दिन की ज़िंदगी में यूज़ होते हैं। जैसे कि जो मिल्क देने वाली काऊ होती हैं, वो हम लोग को मिल्क देती हैं। मिल्क से तो आपको पता ही होगा कितनी सारी चीज़ें बनती हैं। योगर्ट बनते हैं, कर्ड बनती है, मिल्क के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, बटर बनता है, और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। इसी वजह से ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं हम लोग की डेली लाइफ़ में। वाइल्ड लाइफ और प्लांट्स और सॉइल, वाटर और लैंड, ये सब के बारे में आज हम लोग ने जाना। आज अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो इस वीडियो से, तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको मेरे चैनल में जुड़ना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलने के लिए आपको वो बेल आइकन जो आपको सब्सक्राइब करने के बाद बगल में दिख रहा होगा, उसको दबाने के बाद आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। इससे आप मेरी सारी वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। जो कि अगर आपको मेरी वीडियो से
अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो या फिर अगर नई वीडियो के लिए कुछ सजेशन देना हो या फिर आप कोई वीडियो चाहते जो कि मैं बनाऊं तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे कभी किसी और वीडियो में मिलूँगा अगले चैप्टर के साथ। ये वाली वीडियो से मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तब तक के लिए बाय बाय।